थिंक कि मुझे बचपन से शौक़ था और उसके बाद मैंने उस शौक़ को कहीं खो दिया था। राइट। बिकॉज़ मुझे याद है कि मैं जब मूवीज़ देखती थी तो मैं बहुत छोटी-सी थी और मैं मूवी देखती थी और मेरे पास जो डॉल्स होती थी मैं कहती थी कि इनके वैसे ही जिस तरह की जो हीरोइन्स की ड्रेसिंग होती है वो सारी चीज़ें, तो वो मैं ना उनको एक्ट करवाती थी वैसे ही ना कि जैसे ये हाँ। हीरोइन है और ये हीरो है। अच्छा, इस अच्छा, उसी से तरह बचपन से ही हाँ, माशाल्लाह। बचपन से जो है ना वो इस चीज़ का मुझे था और उसके बाद स्टडीज़ में इंसान इन्वॉल्व हो जाता है राइट। और सारी चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो मैंने कहीं खो दिया था इस चीज़ को कि मुझे शायद सही। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सब चीज़ों से। राइट। उसके बाद आई स्टार्टेड जॉब समवेयर एल्स, दैट वाज़ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउस, बट दैट वाज़ एटीएल एजेंसी बेसिकली। सही। तो वहाँ पे मेरे जो बॉस थे वो मुझे पूछते थे कि मारिया, आज हम ये वाला शूट कर रहे हैं तो आप चलेंगी हमारे साथ? तो बेसिकली आई वाज़ इन स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट। आई अच्छा। यूज्ड टू मेक आइडियाज़ फॉर द ब्रांड ना। सही। तो वो एटीएल का होता था तो उसमें कमर्शियल भी आ जाता था ना, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि आप चलेंगी? तो आप थोड़ी-सी क्रिएटिव हैं और अगर आपको चलना है तो मेरे साथ आप चल सकती हैं शूट पे ना। क्योंकि वो हमेशा उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो देखते थे कि कोई भी लड़का या लड़की, उससे शौक़ होता था जिस भी चीज़ का, तो वो उनको जो ना ओबलाइज करते थे। वो कहते थे कि नहीं, आप ये करें ना, मतलब सही। अगर आपको शौक़ है। तो वो मुझे लेकर जाते थे तो मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी, तो मैंने फिर जाना शुरू कर दिया था कमर्शियल में सही। और उनकी प्रोडक्शन को थोड़ा-सा देखना शुरू कर दिया था। फिर वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। फिर मुझे बचपन से स्टेज पे स्पीच होती थी या ड्रामा होता था वो मैं करती थी।